सो अब्रवीत आसंदीम में संभरंतु इति। वही बोला मेरे लिए देव आसंदी सम्यक भरण करो। यह अध्यात्म सूक्त है, अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 3। कल हम लोगों ने इस सूक्त के प्रथम मंत्र की चर्चा की थी। आज द्वितीय मंत्र पर हम लोग विचार करेंगे। सूक्त में ऋषि अथर्वा, देवता व्रात और छंद गायत्री सभी मंत्रों में है। इसमें एकादश 11 मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं। छंद के दृश्य से मुझे लगता है कि छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बता दूं। प्रारंभिक कक्षाओं में चर्चा हुई होगी। ये बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, इसमें 24 वर्ण नहीं होंगे। छंद गायत्री है, क्योंकि जो सबसे छोटे मंत्र हैं वे गायत्री ही माने जा रहे हैं। छंद विधान में 24 वर्णों तक किसी न किसी भेद के तहत वे गायत्री माने जाते हैं। छंदों के अनेक उपभेद होते हैं, गायत्री छंद के भी अनेक उपभेद होते हैं। तो हमने बताया था कि सामान्य रूप से जो इसकी बहुत गहन गंभीर व्याख्या में नहीं गए, वे ये समझ सकते हैं कि 24 वर्ण से छोटे जो भी छंद हैं उनको हम लोग गायत्री में परिगणित कर लेते हैं। तो इस सूक्त के सभी मंत्र ऐसे ही होंगे, बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, उनको हम लोग गायत्री कह रहे हैं। तो आइए आज के इस द्वितीय मंत्र पर चर्चा करते हैं। सो अब्रवीत, सो वह सर्वनाम है। अब्रवीत ब्रू धातु है, बोलना कहना। सो अब्रवीत वह बोला। क्या बोला? इसके पूर्व हम लोगों ने कल प्रथम मंत्र में चर्चा की थी। एक साधक उपासक ने संकल्प किया, साधना की, सा संवत्सरम ऊर्ध्व अतिष्ठत, वह 1 संवत्सर पर्यंत ऊर्ध्व उच्च स्थित में अपनी साधना में प्रतिष्ठित रहा, रत रहा। उसके पश्चात देवों ने, समाज के दिव्य जनों ने उससे कहा कि हे ब्रात, तुम किस लिए साधना रत हो? तो इस द्वितीय मंत्र में वह ब्रात उन देवजनों से कह रहे हैं। वह ब्रात अर्थात साधना का व्रत लेने वाले उस साधक उपासक ने देवों के पूछने पर उसने कहा, सो अब्रवीत वह बोला, आसंदी, आसंदी को, आसंदी अर्थात आसन, जो भी हम लोग इस समय कुर्सी आदि कहते हैं, इसे आसंदी कहा गया है, बैठने का स्थान। में मेरे लिए सर्वनाम है, में मेरे लिए सम उपसर्ग सम्यक रूप से भरंतु भरण करो इति, ऐसा। जब देवों ने कहा कि आप किस लिए साधनारत हैं, आपकी क्या अपेक्षा है हम लोगों से, तो उसने कहा कि हे समाज के देवजन, हम ये साधना कर रहे हैं, इसके लिए उचित संसाधन आप प्रस्तुत करें। इस सूक्त में साधना के लिए जो आवश्यक संसाधन हैं उनको आसंदी के रूपक से कहा गया है, यह हमें समझना होगा। ये पूरे सूक्त में सभी मंत्रों में ये आसंदी का रूपक मिलेगा। उसने कहा कि हमको आसंदी उपलब्ध कराओ। तो कह सकते हैं शब्दसार्थ में ला करके एक आसन दे दिया, लो भाई इस पर बैठो, नहीं। तो उस आसंदी में उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उस आसंदी में वो साधक क्या क्या चाहता है, इस सूक्त में वो बताएगा और अंत में उसे वो सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसने कहा, सो अब्रवीत आसंदी में संभरंत इति, वह बोला
कि मेरे लिए एक आसंदी का संभरण करो, एक आसंदी उपलब्ध कराओ। हमने कल आपसे निवेदन किया था, बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, तो एक दिन में हम एक से अधिक मंत्र भी ले सकते हैं। छोटे मंत्र हैं, सरल मंत्र हैं, बहुत विवेचन व्याख्या की उतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। बस केवल इतना ध्यान रखें कि 1 वर्ष तक साधना करने के पश्चात जब समाज के दिव्यजनों ने, प्रकाशमान प्रमुख लोगों ने उससे कहा कि भाई आप साधनारत हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो क्या अपेक्षा है, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं? तो उसने कहा भाई हमें उचित संसाधन चाहिए। रूपक में एक शब्द में उसने कह दिया भाई हमें आसंदी चाहिए, बैठने की व्यवस्था तो चाहिए। जैसे अभी भी हम लोग कह देते हैं भाई कहीं पैर टिकाने की ये स्थान तो मिले, तो उसका यही आशय होता है कि समुचित सुविधाएं, साधन, निवास, भवन आदि प्राप्त हो। तो इसी बात को इस रूपक के माध्यम से पूरे सूक्त में बताया जाएगा। तो इसके पश्चात तीसरा मंत्र भी हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं आज। ओम तस्मै भ्रात्याय आसंदीम सम अभरन। कह रहे हैं तस्मै, उसके लिए, भ्रात्याय, उस व्रती के लिए। वह व्रात जिसने निश्चल अविचल साधना का व्रत लिया है। इस सूक्त में ऋषि अथर्वा है, हमने आपको बताया था अथर्वा का अर्थ है अविचल। अविचल साधनारत जो है वह व्रात, वह ऋषि अथर्वा। हमारे साथी जानते हैं कि हम लोग इस दृश्य से भी विचार कर रहे हैं कि सभी मंत्रों के ऊपर जो ऋष लिखा होता है, उस ऋष का अर्थ है कि उस ऋष की जो भावना है वह भाव आवश्यक है उस सूक्त को, उस मंत्र को समझने के लिए, उसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए। तो ऋषि अथर्वा है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ अपेक्षा की जा रही है कि अविचल अहिंसक भाव से इस सूक्त को, मंत्र को पढ़ा जाए, समझा जाए, तब उसका पूरा लाभ होगा। देवता व्रात्य है, अर्थात जो साधना का व्रत लेकर साधक इस कार्य में, अपनी साधना उपासना में तत्पर हुआ है, उसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। जो इसका वर्ण विषय है वह देवता अर्थात दिव्यता है इस मंत्र का, इस सूक्त का। तो उस अविचल साधक के लिए तस्मै अर्थात उसके लिए, प्रात्याय प्रात के लिए अर्थात उस प्रति साधक उपासक के लिए, आसंदीन आसंदी को, सम सम्यक अभरण भरण किया। उसने कहा भाई हमारे लिए एक आसंदी की व्यवस्था करो, एक आसंदी दो। तो देवों ने कहा ठीक है भाई, आप साधनारत हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को उसका लाभ मिलेगा, तो आप जैसा चाहते हैं हम आपको एक आसंदी उपलब्ध करा देते हैं। तो क्या हुआ, तस्मै भ्रात्याय आसंदीम सम अभरन, उसके लिए आसंदी का सम्यक भरण किया, अर्थात उसे समुचित आसंदी, आसन, स्थान उपलब्ध करा दिया। अब वह आसंदी कैसी है, उसमें क्या क्या है, ये सब कुछ आगे के मंत्रों में हमको बताया जाएगा। आइए छोटे छोटे मंत्र प्रयास करते हैं, कुछ अधिक हो जाते हैं तो अच्छा ही है। चतुर्थ मंत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम तस्या ग्रीष्मा च वसंता च दो पादो आस्ताम शरच्चा वर्षा च दो। छोटा सा गायत्री मंत्र जो हमें अभी हमने आपसे निवेदन किया। आसंदी के रूपक से ये बताया जा रहा है कि उसे किन संसाधनों की आवश्यकता है, क्या संसाधन उसे चाहिए जो देवों ने उपलब्ध कराए। ये भी हमने आपको बता दिया। इस देवों ने आसंदीम समभरण, सम्यक रूपेण संभरण किया, उपलब्ध करा दिया। जो उसने मांगा कि हमें आसंदी चाहिए, साधना के लिए उपयुक्त स्थान संसाधन चाहिए, उनका लीजिए भाई, हम उपलब्ध करा देते हैं। तो वो समाज ने, समाज के दिव्यजनों ने उसे उपलब्ध कराया। जो आसंदी उपलब्ध कराई वो कैसी है, उसमें क्या है, इसका वर्णन इस चतुर्थ मंत्र से प्रारंभ होता है, आगामी मंत्रों में भी रहेगा। तो इस एक मंत्र को अवश्य आज चर्चा कर लेते हैं, तो वो रूपक थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। सामान्यतः एक दिन में हम लोग एक ही मंत्र करते हैं, ये मंत्र बहुत छोटे हैं,
बहुत सरल हैं, बहुत व्याख्या की अपेक्षा भी नहीं है, इसलिए हम अधिक मंत्रों की चर्चा कर ले रहे हैं। कल भी हमने इसका निवेदन किया था। आइए देखिए इस चतुर्थ मंत्र में क्या कह रहे हैं। तस्याह, उसका, सर्वनाम है तस्या उसका, ग्रीष्मा च वसंता च, ग्रीष्म और वसंत ऋतुएं हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, जो आसन उपलब्ध कराया गया उसमें ग्रीष्म और वसंत क्या थे, क्या दो पादों आस्ताम, ये दो दो पादों उसके पाद पाए आस्ताम थे। जो उसे आसंदी आसन उपलब्ध कराया गया उसमें क्या था, ग्रीष्मा चा वसंता चा दो पादों आस्ताम, ग्रीष्म और वसंत उस आसंदी के दो पाए। आसंदी है तो उसमें चार पाए होंगे, स्वाभाविक है। जो भी चौकी आसंदी कुर्सी आसन हम उपलब्ध कराते हैं उसमें चार पाए होते हैं। तो इसमें बताया गया कि ग्रीष्म और वसंत उसके दो पाए थे, और शरद चा वर्षा चा दो, शरद और वर्षा उसके और दो पाए थे। कुल चार पाए होंगे, तो दो पाए बताया ग्रीष्म और वसंत, दो पाए शरद और वर्षा। वैसे ऋतु में 6 होती हैं, ये वैदिक काल से हैं। वेद में 6 ऋतुओं 12 मासों का वर्णन आज मिलता है। ये ज्योतिष के विद्वान हमारे साथी बहुत अच्छा जानते हैं, आवश्यक होने पर बता भी सकते हैं। हमारा विषय तो वेद का सप्ताह करना मात्र है। तो इसमें उनमें से इन 4 ऋतुओं का चयन किया गया। इन 4 ऋतुओं में 6 ऋतुओं का समावेश कर लिया गया है। ये माना गया कि 4 ऋतुएं प्रमुख हैं। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है, हम लोग देख रहे हैं इस समय क्या स्थिति है। धीरे धीरे ग्रीष्म का प्रभाव और बढ़ेगा। इस समय भी बसंत समाप्त हुआ है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ हुई। तो ग्रीष्म काल में हमें क्या आवश्यकताएं हैं। अत्यधिक ग्रीष्म के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण हमें कार्य करने में कुछ असुविधाएं हो रही हैं। यदि उपयुक्त आपके पास घर न हो, इस गर्मी में खुले में बैठकर साधना करनी हो धूप में, तो क्या कर सकते हैं। क्या वेद का स्वाध्याय चिंतन हो सकता है। सामान्यता तो नहीं हो सकता। हो सकता है किसी सज्जन ने कहीं कोई चर्चा सुनी हो कि कोई एक व्यक्ति साधक उपासक संत महात्मा योगी जी थे, हाँ हो सकता है रहे हों, तो इससे भी यदि गर्मी में कथित रूप से ध्यान लगाकर बैठ जाते होंगे, परंतु क्या वे वेद का स्वाध्याय अध्ययन मनन चिंतन अध्यापन कर पा रहे थे। संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति तो मेरी जानकारी में नहीं है, किसी की जानकारी में हो तो बताएं। तो कहने का आशय यही है, यदि कोई अपवाद हो भी, कोई महर्षि तो हो भी सकता है। हो सकता है महर्षि दयानंद जैसे किसी तेजस्वी तपस्वी में ये बल हो, लेकिन इतना तपोबल हमारे आप जैसे साधारण लोगों में तो नहीं होता। तो हमें उसके लिए सुविधाएं चाहिए होती हैं, इसका प्रभाव नकारात्मक उतना न पड़े और हम साधना कर सकें। भोग मिला सके इतना नहीं, लेकिन न्यूनतम बचाव भर का साधन तो चाहिए जिससे जीवन सुरक्षित रहे। तो ग्रीष्म और वसंत, एक तो अत्यधिक ग्रीष्म की स्थिति में अलग तरह के साधन चाहिए, ग्रीष्म से बचाव के साधन चाहिए। उसका वसंत ऋतु तो सामान्य मानी जाती है, अधिक ग्रीष्म नहीं शीत नहीं, तो उस तरह के साधनों की आवश्यकता तो नहीं होगी। ऋतु परिवर्तन का समय होता है तो उसमें रोगाज के कुछ प्रभाव हो सकते हैं, हम सावधानी बरतें कैसे क्या हो चल सकता है। और बोले शरद क्या वर्षा चलो, अब शरद काल होगा, उस ऋतु में अलग स्थिति होगी। वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा में अलग स्थिति होगी। फिर वही बात है, अब वर्षा के समय अपनी सुरक्षा के लिए समुचित घर चाहिए, हमारी पुस्तकें सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें। वर्षा में पुस्तकें भीग गई तो फिर हम कैसे वेद का स्वाध्याय करेंगे। तो इस मंत्र में संभवतः मेरे विचार से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उस आसंदी के 4 पाए थे, 2 पाए ग्रीष्म और वसंत, 2 पाए शरद और वर्षा, अर्थात ग्रीष्म और
कैसे भी ऋतु हो, उस ऋतु में हम सुरक्षित रहें, हमारी पुस्तकें आदि सुरक्षित रहें, उसके लिए उपयुक्त संसाधन जो भी आवश्यक है, एक अनुकूल आवास चाहिए, निवास चाहिए और भोजन आदि की जो भी व्यवस्था चाहिए। तो ये बताया गया कि ऋतु के अनुकूल जो भी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति की जाए, ऋतु के अनुकूल साधन सुविधाएं साधक के पास हो, जिससे वह वेद का स्वाध्याय चिंतन मनन कर सके, अध्यापन कर सके, साधना उपासना इस प्रकार से वेद की चलती रह सके। तो वैदिक साधना उपासना के लिए वेद पाठ, स्वाध्याय चिंतन मनन, और जब स्वयं सीखा तो दूसरों को सिखाना, स्वाध्याय के साथ अध्यापन भी हो सके, तो उसके लिए जो भी उपयुक्त व्यवस्थाएं हों वो उपलब्ध कराई गई। यह इसमें बताया गया है। आगे आने वाले मंत्रों में कुछ और इसी प्रकार रूपक के माध्यम से, आसंदी के रूपक के माध्यम से अन्य साधन सुविधाओं की भी बात की जाएगी। आज यहाँ पर हम इस वेद व्याख्या को, मंत्र व्याख्यान को विराम देंगे। आज हम लोगों ने कल प्रथम मंत्र किया था, आज द्वितीय तृतीय चतुर्थ 3 मंत्र हम लोगों ने किए। छोटे छोटे मंत्र थे, इसलिए यह संभव हो सका। तो अब जो समय शेष है, जैसा कि हम लोगों की परंपरा है, आप लोगों ने हमारी बात को सुना। अब इस मंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कुछ और जानना चाहते हो, स्पष्ट ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। कुछ भी कहना चाहें इस मंत्र के संबंध में, कुछ और नई जानकारी या किसी प्रकार से कोई बात हो तो आप लोग कह सकते हैं। स्वागत है।